प्यारे बच्चों, अभी हम करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 का ई भाग। प्रश्न इस प्रकार से है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। इसके लिए एक समीकरण बनाइए और हल कीजिए। ये भी बच्चों एक पहेली की भांति प्रश्न है। आइए पहले इस परिस्थिति को समझें। मुन्ना एक लड़का है जिसने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या और उसके तिगुने को घटा दिया तो उसे 8 प्राप्त होता है। ये मुन्ना है जो एक अभ्यास पुस्तिका पढ़ रहा है और ये अभ्यास पुस्तिकाएं उसने रखी हैं। तो उसने 50 में से इन अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को घटा दिया तो उसे 8 प्राप्त हुआ। तो आइए अब इसे हल करें। पहले हम इसका एक समीकरण बनाते हैं। तो मान लो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर n। प्रश्नानुसार परिस्थिति क्या है? 50 माइनस 3 इंटू अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर 8। तो 3 को हमने अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या से गुणा कर दिया है तो हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया 50 माइनस 3n बराबर 8। अब हमने इसको हल करना है। क्योंकि हमने चर का मान ज्ञात करना है इसलिए हमें 50 को पहले बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना होगा। तो यहां पर 50 के साथ जमा है तो हमें 50 का पक्ष बदलने पर 50 में माइनस बन जाएगा। तो माइनस 3n बराबर 8 माइनस 50। तो माइनस 3n बराबर अब 8 माइनस 50 करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस 42। इसकी संक्रिया के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से समझा दिया था। अब हमने माइनस 3 का पक्ष बदलना है। माइनस 3 को n के साथ गुणा है। ये ध्यान रखिए, कहीं बच्चों यहां गलती मत करना कि यहां माइनस 3 है तो ये दाएं पक्ष में जाके जमा 3 हो जाएगा। क्योंकि माइनस 3 की n के साथ क्या संक्रिया है यह हमने देखना होता है। तो माइनस 3 की n के साथ गुणा की संक्रिया है। तो इसलिए जब हम माइनस 3 का पक्ष बदलेंगे तो ये भाग की संक्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए n बराबर माइनस 42 भाग 3। तो माइनस से माइनस हमारा कट गया और 3 गुणा 1 3 और 3 गुणा 14 42। इस प्रकार हमें n प्राप्त होता है 14। इसलिए बच्चों n क्या हमने माना है? अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। इसलिए अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर 14। तो मुन्ना की अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमने ज्ञात कर ली है जो हमें 14 प्राप्त हुई है। अब हम इस प्रश्न की जांच करेंगे और जांच में आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसलिए इस संक्रिया में आपने 14 n के स्थान पे भरना है और फिर अपने उत्तर की जांच करनी है। आप भी इस प्रकार की पहेलियां बनाइए और उसको हल कीजिए।